नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। भारत ने पाकिस्तान के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। रोजाना करीबन 2.50 लाख डॉलर का होगा नुकसान। जंगी जहाज अलर्ट पर। अब अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट की फायरिंग प्रैक्टिस शुरू। भारतीय नौसेना की हलचल से उड़ी पाकिस्तान की नींद। पाकिस्तान से तनाव के बीच इंडियन नेवी चलाने जा रही है बड़ा फायरिंग अभ्यास। जारी की है वार्निंग। समंदर में क्या है पाकिस्तान की हरकतें। अरब सागर में 4 बार नोटिफिकेशन दिए जाने के बाद भी 3 बार वादे से हुआ फेल पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान पोस्टल सर्विस यानी कि डाक सर्विस बंद करने पर भी विचार कर रहा है केंद्र। बता दें कि भारत फुल ऑन एक्शन मोड में है। भारतीय नौसेना ने गुजरात तट के पास ही मिसाइल परीक्षण के लिए 3 ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए, इस जगह से जहां से भारतीय नौसेना ने ग्रीन नोटिफिकेशन दिया है, वहां से महज 85 मील की समुद्री दूरी पर पाकिस्तान अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। बता दें कि भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर वह अलर्ट मोड में है और लगातार मिसाइल परीक्षण करने का दावा कर रहा है। लेकिन रक्षा सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने बीते 1 हफ्तों में करीबन 4 बार मिसाइल परीक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन एक बार भी मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया गया। ऐसे में भारतीय नौसेना मौजूदा स्थिति और पाकिस्तान की गतिविधियों पर करीब से नजर रखी हुई है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान में तनातनी बरकरार है और बॉर्डर पर भी सुरक्षा के भारी इंतजाम तेज कर दिए गए हैं। पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पहलगाम की बैसन घाटी में हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध काफी तनावपूर्ण हो गया है। पीओके में पाकिस्तान ने जवानों का जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। बर्बर नरसंहार के बाद भारत के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी मंत्री खुलेआम ये कहते नजर पाए जा रहे हैं कि भारत कभी भी किसी भी वक्त जो है हमला कर सकता है। बता दें कि शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका और चीन इन दोनों देशों से हस्तक्षेप करने और तनाव को कम करने को लेकर मदद की अपील कर चुकी है। दूसरी तरफ भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। पहलगाम नरसंहार के बाद मोदी कैबिनेट की 30 अप्रैल यानी कि आज एक अहम बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले और जिसमें मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे उठाए जाने वाले कदम को लेकर बड़े फैसले लिए जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हमला करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों का खात्मा किया जाएगा और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को इस मामले में बार बार बता रही हूं कि पूरी तरीके से जो है छूट दे दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं वो इस वक्त जग जाहिर हैं। पूरी दुनिया देख रहा है कि कैसे पाकिस्तान और भारत के बीच के संबंध जो है दिन ब दिन क्या और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर सीज फायरिंग का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के उस पार से बिना उकसावे वाली फायरिंग की गई और इस पर भारतीय सेना जो है लगातार इसका करारा जवाब दे रही है। और इसी बीच अब भारतीय नौसेना ने भी बड़ा कदम उठाया है। भारतीय नौसेना पाकिस्तान के ठीक सामने बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। नौसेना के इस कदम ने पाकिस्तान को और ज्यादा टेंशन में ला दिया है। इससे पाकिस्तान को 1971 यानी कि 1971 वाला डर एक बार फिर सता रहा है। दरअसल पाकिस्तान के ठीक सामने भारतीय नौसेना के अभ्यास ने पड़ोसी देश की सरकार को बुरी तरीके से डरा दिया है। पाकिस्तान को जो है फिर से वो डर सता रहा है कि भारतीय नौसेना ने जो साल 1971 में किया था उसी की तरह कहीं वो उसे तबाह ना कर दे दोबारा। बता दें कि साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन
ट्राइडेंट चलाया था। नौसेना ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि तबाह कर दिया था, और कई पाकिस्तानी जहाजों को डुबाने का काम भी भारतीय नौसेना ने किया था। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार को समर्थन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के पक्ष में बोल रही हैं और अपनी बात आगे रख रही हैं। तो जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार को समर्थन देने की जो है उनकी तरफ से बात दोहराई गई और भारत सरकार को समर्थन देने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुश्मनी चाहता है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन देने की बात कही है, इसके बाद हमारे साथ कोई सवाल नहीं होना चाहिए। यानी कि कह रहे कि इसके बाद हमारे ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं होने चाहिए, पीएम मोदी जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और जब अब्दुल्ला से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर हमले की धमकी देने की बात को लेकर जब सवाल पूछा गया तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है और उससे पहले है। और उन्होंने कहा कि मुझे वाजपेयी जी की याद आती है, जब मैं पोखरण उनके साथ गया था तो उन्होंने कहा था कि हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई हम पर पहला हमला नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया है, हमेशा वहीं से हुआ है, यानी कि पाकिस्तान से ही हमेशा पहले आक्रमण किया गया है, ऐसा फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं और हमने उसका जवाब दिया है। सिर्फ देखिए, वो भी साफ साफ कह रहे हैं कि सबसे पहले सामने वाले ने हमला किया, उसके बाद हमने जो है जवाबी कार्रवाई में जो है उनके ऊपर हमला किया है। आज भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास भी यह है, ये पावर है, और भगवान न करे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो भविष्य में, ये ऐसी स्थिति आए कि जब हमें भी अपने न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना पड़े। तो देखिए, अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर हम चाहे कांग्रेस की बात कर लें या फिर जो भी लोकल पार्टीज हैं उनकी बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, जम्मू कश्मीर में पूरा अपोजिशन, मैंने कहा कि पूरा अपोजिशन सरकार के इस फैसले में सरकार के साथ है। सब चाहते हैं कि आतंकवादियों को और जो ये घटना पहलगाम में हुई इसको लेकर, आतंकी हमलों को लेकर मुंहतोड़ जवाब, इसके पीछे चाहे पाकिस्तान हो या आतंकवादी संगठन हो, इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और सारे दल इस वक्त जो है इसके पक्ष में सरकार के समक्ष खड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी एक देखिए अपने पूरे जो कार्यकर्ता हैं उनको एक नोटिफिकेशन कह सकते हैं दिया और उनको चेतावनी दी है कि जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं काफी सोच समझ के दीजिए और पार्टी लाइन से आपके स्टेटमेंट अलग नहीं जाने चाहिए। ये वक्त जो है कुछ भी स्टेटमेंट देने का नहीं है, ये वक्त सरकार के और ये जो हमला हुआ है इसके अगेंस्ट आतंकियों को जवाब देने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए और इसमें देश के साथ जो है खड़ा होना चाहिए। तो फिलहाल इस मुद्दे को लेकर ये थी पूरी खबर। अब एक बार फटाफट से इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ नई हाइलाइट्स हैं और क्या कुछ अपडेट है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है भारत में, अमूमन देखिए पाकिस्तान या और कोई मुल्क में देखें तो जो बॉलीवुड अभिनेता होते हैं, जो भी बड़े बड़े राजनेता होते हैं, उनकी तरफ से बहुत कम स्टेटमेंट आते हैं किसी मुद्दे को लेकर। लेकिन इस हमले के बाद पहली बार पूरा बॉलीवुड, सब लोग एक साथ खड़े हैं, पूरा भारत सिर्फ आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के पक्ष में खड़ा। इसी को लेकर क्या कुछ जो है स्टेटमेंट, प्रतिक्रियाएं सैलिब की तरफ से आई हैं, क्या कुछ अमित शाह ने कहा है, क्या कुछ हाइलाइट्स, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, पहले देखिए, यह मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अमित शाह ने पहलगाम हमले पर दी चेतावनी। आगे देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समक्ष रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से की बात, और इस बात से क्या कुछ, इस बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया वो अभी तक खैर सामने नहीं आया, वो तस्वीरें अभी तक धुंधली हैं। आगे देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी बागा बॉर्डर पूरी तरीके से बंद। दूसरा देखिए, पाकिस्तान ने कराची लाहौर हवाई क्षेत्र को 31 मई तक आंशिक रूप से बंद कर दिया है। तीसरा देखिए, अगर युद्ध छिड़ता है तो मैं लड़ने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। पूर्व आतंकवादी ने पहलगाम नरसंहार के बाद केंद्र से पाकिस्तान को सबक सिखाने का किया आग्रह। देखिए, अब जो पहले आतंकवादी थे वो भी इसमें कूद पड़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर युद्ध हुआ तो मैं पहला जो है लड़ने वाला व्यक्ति होऊंगा। आगे देखिए, नहीं चाहती कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। पहलगाम हमले में मारे गए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी।
उनका ये स्टेटमेंट आया, वो कह रही हैं कि मैं ये नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी कि लोग कश्मीरियों के बारे में बोले या मुस्लिमों के बारे में बोले, मेन चीज आतंकी है तो उनके बारे में बात की जाए। दूसरा देखिए, सुनील शेट्टी ने पाक कलाकारों पर कहा जो कोई भी हमारी शांति भंग करे उस पर सब कुछ बैन कर देना चाहिए। देखिए आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है, भारत में कई सारे न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया गया, और आज की स्थिति अभी ये है कि सारे जो पाकिस्तान के शोज ड्रामा इंडियंस लोग जो फॉलो करते हैं सबको उन चैनल्स को बैन कर दिया गया। वही पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मशहूर अदाकारा हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, उनके अकाउंट, सोशल मीडिया जो अकाउंट है, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें या चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, सब पर उनके अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया। ये खबर कल रात को जो है आई थी कि जो पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा हानिया आमिर, उनकी इंडिया में फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके ड्रामे को फॉलो करते हैं, तो उनका अकाउंट भी भारत में इंस्टाग्राम सहित अदर सोशल मीडिया हैंडल पर जो है उनका अकाउंट बैन कर दिया गया है। तो इस खबर बस इतना ही। तमाम नई अपडेट थी जो मैंने आपको बताई इस मुद्दे से रिलेटेड, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, देखते रहिए PRV। बहुत बहुत धन्यवाद।